कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे और योद्धाओं के चेहरे पर युद्ध का तेज चमक रहा था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संग्राम था। पांडवों की ओर से महान धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ रथ पर खड़े थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। कृष्ण मुस्कुराए और रथ को बीच मैदान में ले आए। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उनका हृदय कांप उठा। वहां उनके अपने ही गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, भाई बंधु, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही स्वजनों को कैसे मार सकता हूँ? राज्य, सुख और विजय का क्या लाभ यदि इसके लिए अपने ही लोगों का वध करना पड़े? मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। यह सुनकर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। यह समय कर्तव्य से भागने का नहीं है। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे गोविंद, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का महान ज्ञान दिया, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। कृष्ण बोले, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यदि तुम फल के मोह में पड़ोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। फिर कृष्ण ने धर्म का महत्व समझाया। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया। उस रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। सूर्य, चंद्रमा, देवता, ऋषि सब उसी में दिखाई दे रहे थे। अर्जुन आश्चर्य और भक्ति से भर गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं समझ गया हूं कि मेरा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। मैं युद्ध करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपना गांडीव फिर से उठा लिया। उनके मन में अब कोई मोह या भय नहीं था। वे केवल अपने कर्तव्य और धर्म के लिए लड़ने को तैयार थे। युद्ध शुरू हुआ और कई दिनों तक भयंकर संग्राम चला। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा युद्धभूमि में गिरे। अंत में पांडवों की विजय हुई और धर्म की स्थापना हुई।